नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक कवर करूंगा मैं, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशनल कवर करूंगा। देखो, अगर आपने इंटरनेट चलाया तो आप ये जानते होंगे कि इंटरनेट पे हर तरह का कंटेंट मिलता है। थोड़ा बच्चों के लिए भी मिलता है, थोड़ा मैच्योर लोगों के लिए मिलता है, एडल्ट कंटेंट भी मिलता है। तो आज हम ये जानेंगे कि पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलर कंट्रीज हैं वहाँ पर एडल्ट कंटेंट को लेकर क्या कानून है, और एडल्ट कंटेंट को लेकर कोई कानून बना भी है या नहीं, अलग अलग देश इसको कैसे लेते हैं। आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए, क्योंकि ज्यादातर जो एडल्ट कंटेंट आप देखोगे वो इसी कंट्री से आता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर जो ये एडल्ट कंटेंट है ये लीगल होना चाहिए। जी हाँ, इनके फर्स्ट अमेंडमेंट में जो एडल्ट कंटेंट है और जो एडल्ट इंडस्ट्री है उसको एक बढ़िया प्रोफेशन यानी कि एक लीगल प्रोफेशन माना गया है। इसको गैर कानूनी बिल्कुल नहीं माना गया है। इसका मतलब है कि अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो आप बड़े प्राउड से एक पॉर्न स्टार बन सकते हैं, और वहां पर बिल्कुल ऐसे ही माना जाता है जैसे बाकी किसी प्रोफेशन को। थोड़ा सा इंडिया में या जो थोड़ी कंजर्वेटिव कंट्रीज हैं, जहां दूसरी जो देश है वो इसको बिल्कुल ऐसे देखेंगे, लेकिन उन लोगों के यहाँ लोग बहुत अच्छे से कंसीव करते हैं इस चीज को। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पर भी कुछ कानून है कि उन एडल्ट कंटेंट में माइनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 साल से कोई नीचे है तो वो ऐसे प्रोफेशन में नहीं आ सकता, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हो सकती। तो यहाँ मैंने यूएसए की बात की। यूएसए में बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर, इसीलिए ज्यादातर कंटेंट वहां से आता है। प्रोडक्शन हाउस ज्यादातर वहां पर है और ज्यादातर वेबसाइट्स का जो बना हुआ है सब वो वहीं से आता है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा ऐसा देश है जहां पर ये चीज लीगल है और वाइडली सर्कुलेट की जाती है, वो है जर्मनी। जर्मनी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना गैर कानूनी नहीं है। ये एक लीगल प्रोफेशन है जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हाँ, इसको कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है, क्या ये बच्चों तक पहुंच रहा है, इस चीज को लेकर काफी सख्त कानून है। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट तो हर जगह रोकी हुई है एडल्ट कंटेंट के लिए। मासूम बच्चे हैं, उनको इन सब चीजों में नहीं लेना चाहिए, ना ही उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ना ही ये चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। तो जर्मनी में भी लीगल है, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं जापान की तरफ। ये भी एक पॉपुलर कंट्री है जिसके कानून काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं एडल्ट कंटेंट को लेकर, इंटरनेट पे या लोकली भी अगर मीडिया सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट या एडल्ट कंटेंट जिसे आप बोलते हो ये लीगल है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कानून है कि आप प्राइवेट पार्ट्स को आपको ब्लर करना पड़ेगा। आप ये जो कंटेंट वगैरह है उसे सीडी के फॉर्मेट में बेच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, देख भी सकते हैं प्राइवेसी में, लेकिन ये जो पिक्सल रेट करने वाली जो चीज है वो है। हालांकि इनके जो नए कानून आए हैं इसमें काफी रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन फिर भी काफी सख्त कानून है। वहां पर पिक्सल रेट करना पड़ता है, यानी कि धुंधला कर देना पड़ता है बहुत हिस्सा उस वीडियो का या उस फोटो का। और वहां पर जो यहाँ पर JAV कहा जाता है, JAV मतलब जापानीज एडल्ट वीडियो, ये सब कहा जाता है। उनकी एक अलग इंडस्ट्री है। देन ये ब्लर वर्क का वहां पर सीन चलता है, जो कि पूरे देश में लोग अजीब तरीके से देखते हैं कि भाई जब आपने लीगल कर ही दिया है तो फिर ये ब्लर वर्क करने का क्या सीन है। जो भी हो, इनके कानून और बिलीफ थोड़े से अलग है, इस तरीके से काम करते हैं जापान में। यहाँ भी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बंद है, ये तो हर जगह है, आप ये मान के चलना, ये यूनिवर्सल है। अब मैं बात करता हूँ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, सऊदी अरेबिया या जितनी भी कंट्री है मिडिल ईस्ट में जो है, भाई सबसे ज्यादा सख्त कानून यहीं पर है, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर इंसान कोई एडल्ट कंटेंट अगर देखता हुआ पाया गया तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उम्र कैद या बहुत कड़ी सजा, बहुत कड़ा फाइन, और पता नहीं कैसे कैसे कानून है अलग अलग कंट्री के। तो पूरी दुनिया में अगर एडल्ट कंटेंट को लेकर सबसे सख्त कानून है तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। उनके रिलीजियस बिलीफ्स कह लो या जो भी मानना कह लो, उसके हिसाब से आप ये चीजें कंज्यूम नहीं कर सकते। और अगर आप कंज्यूम करते पाए गए तो भाई फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये बड़ा सख्त है भाई, अगर कोई सख्त है इसी में। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो कानून है, इसको सर्कुलेट नहीं कर सकते आप, बना नहीं सकते आप, लेकिन अपनी प्राइवेसी में देखना इसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लिया जाता है। यहाँ पर पॉस्को काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस का। पॉस्को एक्ट के कहता है कि भाई बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन है, बच्चों को ऐसी चीजें ना, उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए माइनर का, जैसे यूनिवर्सल मैंने कहा। इस चीज को लेकर भारत में बहुत सख्त कानून है। बच्चे की इन्वॉल्वमेंट 18 साल से नीचे इस चीज में होनी नहीं चाहिए, ना देखने में, ना सर्कुलेट करने में, ना किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट माइनर्स की एक्सेप्टेबल नहीं है भारत में। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी अगर बड़ा भी है वयस्क में तो उसे बना नहीं सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, ये सारी चीजें नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिर्फ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी अपनी प्राइवेसी में, वो टॉलरेबल है, वो भी कानून के थोड़ा शेडी एरिया में आता है, लेकिन टॉलरेबल है, वो देख सकते हैं आप प्राइवेसी में। ये नहीं कि आप पब्लिकली देख रहे हो, वो भी गलत है, ऑब्सीन चीज है, उसमें भी एक लॉ है, उसमें भी लगता है, मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। ठीक है, तो इंडिया में ये सीन है। बात करें चाइना की, तो वहां पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंप्लीटली बैन है। आप बना नहीं सकते, आप सर्कुलेट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और अगर कोई पाया गया
तो उम्र कैद की सजा तो नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक फाइन्स है। सरकार वहां पर ऐसे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करती है। ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेट कितना सेंसर्ड है वहां पर, तो आप देख ही नहीं सकते पहली बात, और आप देखते हुए पाए गए तो बहुत हैवी फाइन है वहां पर भाई। मतलब पूरी प्रॉपर्टी, आपकी जितनी पैसे हैं सब बिक जाएंगे, और आपका सोशल नंबर जो सोशल क्रेडिट है एकदम से गिर जाएगा। आपको ना पासपोर्ट मिलेगा, ना मेडिकल सर्विस मिलेगी, ना कोई बस में बिठाएगा आपको, ये दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज से बचने के लिए चाइना में लोग ऐसी चीजों के बारे में भाई सोचते तक नहीं है। बोले यार ये तो सब खत्म हो जाएगा, हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं है इस चक्कर में, हमें तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, हमें तो भाई बचा के रखो इन सब चीज़ों से। चाइना में भाई इस तरह से चीज़ें कर दी आप। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने तो बहुत सारे मूवीज़ में चाइनीज़ लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट देखा है, वो कैसे हो रहा है? अरे तो वो देश छोड़ के चली जाती है ना यार, देश होकर चले जाते हैं वो लोग, या लड़के भी चाइनीज़ वो देश छोड़ के चले जाते हैं, वो दूसरे देश के सिटीजन बन जाते हैं, फिर वहाँ तो उनका कानून है, अमेरिका में आ जाते हैं, फिर वो जो मर्जी करते हैं। अब बात कुछ और कंट्रीज ले गई हैं जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है, जैसे नॉर्थ कोरिया। आपको सच में लगता है कि मुझे नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करने की जरूरत है? अरे आदमी सांस नहीं ले सकता वहाँ ठीक से, आप बात कर रहे हो एडल्ट कंटेंट की। अरे पता चल गया ना वहाँ के तानाशाह को तो लटका देगा। आपने दिमाग में भी सोच लिया ना एडल्ट कंटेंट, तो ही आपको लटका देंगे। देखने दाखने की तो बात ही कुछ और है। हालांकि नॉर्थ कोरिया में अभी लोकल जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी आउटसाइडर की जो मूवीज है उन सर्कुलेट कर रही है, जिससे लोगों का ट्रस्ट बन रहा है। नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाही है वो वक्त के साथ शायद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर इंटरनेट तो ना के बराबर है। नॉर्थ कोरिया में क्या है भाई, नॉर्थ कोरिया में भाई इंटरनेट सरकार का है, पेपर सरकार का, न्यूज सरकार की, हर चीज सरकार से होकर निकलती है भाई। इंसान बाल तक नहीं रख सकता अपने स्टाइल के। एडल्ट कंटेंट तो क्या, नॉर्मल एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी अगर बाहरी कंट्री का, साउथ कोरिया का, कहीं का अमेरिका का पा गया ना कहीं पेन ड्राइव में, तो जेल हो जाती है पूरी जिंदगी भर के लिए, गोली मार देता है भाई तमाशा वहां का। लेकिन अभी छोटे छोटे मेले वेले से लगे हैं जहाँ पर चुपके से वो पेन ड्राइव में डाल देते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखते हैं। उससे आपस का ट्रस्ट भी बनता है कि अरे ये तो मेरा भाई है, मेरे साथ बैठ के अमेरिकन मूवी देखता है। चीज़ें बहुत हम हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जीवन बहुत मुश्किल है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बात की कि दुनिया की जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एडल्ट कंटेंट को कैसे परसीव किया जाता है, क्या चल रहा है यहाँ पर। हालांकि मैं हर एक कंट्री को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई कंट्री रह गई है जो आपकी फेवरेट और आप चाहते हो उसके ऊपर मैं बात करूँ, तो मैं रिसर्च करके आऊँगा और ज़रूर बताऊँगा उस चीज़ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।